घोस्ट राइडर मार्वल यूनिवर्स में काफी पॉपुलर और पावरफुल गॉड माना गया है, जिसे एक मॉर्टल होस्ट की जरूरत होती है दूसरी इविल एंटिटीज को पनिश करने के लिए, जो अपनी पेनेंस टेयर के लिए काफी ज्यादा फेमस भी है। लेकिन क्या होगा अगर घोस्ट राइडर जैसी पावरफुल गॉड एंटिटी की लड़ाई एक और पावरफुल गॉड ऑफ थंडर थॉर से होती है? तो थॉर भी गॉड ऑफ थंडर के नाम से मार्वल यूनिवर्स में काफी पॉपुलर है, जिसने टाइम टू टाइम बड़े बड़े पावरफुल सुपर विलन्स को बहुत इजीली ओवर पावर किया हुआ है। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि इन दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा। खैर, हमारे पास आज इन दोनों के पावर कंपैरिजन के लिए कुछ कॉमिक थ्योरीज हैं, जिसके बाद हम ये जरूर डिसाइड कर पाएंगे कि इन दोनों पावरफुल गॉड एंटिटीज में से ज्यादा पावरफुल कौन है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, वो बेल आइकन जरूर दबा देना फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी डिटेल्स। तो सबसे पहले थॉर और घोस्ट राइडर की पावर्स को समझाने से पहले हमें इनके बैकग्राउंड्स को समझना बहुत जरूरी है। और हाँ, हम यहाँ बात जॉनी ब्लेज वाले घोस्ट राइडर की करेंगे, क्योंकि मार्वल यूनिवर्स में जॉनी ब्लेज वाला घोस्ट राइडर सबसे पावरफुल माना गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि घोस्ट राइडर मार्वल का एक फिक्शनल सुपर हीरो है, जिसे साल 2007 में सिल्वर स्क्रीन पर लॉन्च किया गया था। घोस्ट राइडर मार्वल यूनिवर्स के सबसे पॉपुलर सुपर हीरोज में से एक माना गया है, जो सबसे पहले एवेंजर्स कॉमिक के इशू नंबर 2 में अपीयर हुआ था। घोस्ट राइडर एक बाउंटी डीमन है मेफिस्टोफेलिस का। घोस्ट राइडर इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने मेफिस्टोफेलिस के बेटे ब्लैक हार्ट को भी इजीली मार दिया था, जब वो सैन वेगेंजा का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने अर्थ पर आया था, जिसको जॉनी ब्लेज से पहले वाले घोस्ट राइडर, जिसका नाम कार्टर स्लेट था, उसने छुपा दिया था। सैन वेगेंजा के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ब्लैक हार्ट अर्थ की करप्ट सोल्स को अपने कब्जे में लेना चाहता था। मेफिस्टो जानता था कि अगर ब्लैक हार्ट ऐसा कर लेता है तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसने एक स्टंट मैन जिसका नाम जॉनी ब्लेज था उसे चुना और उसे घोस्ट राइडर की पावर्स दी। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उसे ब्लैक हार्ट को रोकना था, जिसके बाद उसे पावर्स वापस मेफिस्टो को देनी थी। लेकिन जॉनी पावर्स और कॉन्ट्रैक्ट दोनों को देने से मना कर देता है, जिसके बाद जॉनी घोस्ट राइडर कर्स के साथ लोगों की मदद करने लगता है। अब घोस्ट राइडर के बाद हम बात करते हैं मार्वल यूनिवर्स के गॉड ऑफ थंडर थॉर की, जिसे नॉर्स माइथोलॉजी से अडेप्ट किया गया है, जिसके अंदर वेदर मैनिपुलेट करने की पावर्स है, जिसको एक एन्चेंटेड हैमर कंट्रोल करता है। थॉर का सबसे पहला अपीयरेंस हमें जर्नी इनटू मिस्ट्री के इशू नंबर 83 में देखने को मिला था। थॉर भी अपने फादर ओडिन की तरह ही 9 रियाल्म्स का प्रोटेक्टर है, जो एसगार्ड के सबसे पावरफुल गॉड्स में से एक माना जाता है, जिसने बहुत बड़े बड़े सुपर विलेंस को हराया है, जैसे थैनोस, हेला, सर्तर और गॉर द गॉड बुचर। लेकिन फिर भी हम अभी ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि घोस्ट राइडर और थॉर में से पावरफुल सुपर हीरो कौन सा है। इसलिए इन दोनों के बैकग्राउंड कंपैरिजन के बाद हम बात करते हैं कुछ कॉमिक सीक्वेंसेस के ऊपर, जिसमें थॉर और घोस्ट राइडर का आमना सामना हुआ था, जिसको इवेल्युएट करके हम ये जानेंगे कि इन दोनों सुपर हीरोज में से पावरफुल सुपर हीरो कौन सा है। सबसे पहले हम बात करेंगे थॉर के एक ऐसी पावर के बारे में जिसको अभी तक तो सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो शायद थॉर के उस पावर ब्लास्ट का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं उस सीक्वेंस की जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से थॉर अपने म्योलनीर से बाइंड हो जाता है। इसके बाद उसके अंदर एक यूनिक थंडर गॉड ब्लास्ट की पावर आ जाती है। इसीलिए अगर फाइट में थॉर उस गॉड ब्लास्ट से घोस्ट राइडर पर हमला करता है तो शायद वो घोस्ट राइडर को सीरियसली डैमेज और घायल कर देगा। इसलिए यहाँ एक पॉइंट थॉर को मिल जाएगा, जिसकी वजह से स्कोर 1-0 हो जाएगा। जिसके बाद थॉर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर मूव करने की कोशिश करेगा, मतलब वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आ रहे किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन अवेंजर्स कॉमिक के इशू नंबर 214 में घोस्ट राइडर अपनी बाइक से स्पीड ऑफ लाइट को भी सरपास कर गया था। इसीलिए यहाँ घोस्ट राइडर थॉर को बिना डिटेक्ट करे एक सीरियस ब्लो जरूर देगा, जिसकी वजह से फाइट 1-1 पर बराबर हो जाएगी। यहाँ तक दोनों सुपर हीरोज बराबरी पर लड़ते रहेंगे। लेकिन अचानक घोस्ट राइडर अपनी एक ऐसी सुपर पावर यूज करेगा जिसे सबसे पहली बार एवेंजर्स एनुअल के इशू नंबर 1 में देखा गया था, जिसमें घोस्ट राइडर अपने साइज को एक्सपोनेंशियली बड़ा कर लेगा। इसके बाद घोस्ट राइडर एनॉर्मस फायरबॉल से थॉर पर हमला करेगा, जिसका जवाब थॉर के पास नहीं होगा। तो यहाँ पर भी पॉइंट घोस्ट राइडर को मिलेगा, जिसके बाद फाइट में घोस्ट राइडर 2-1 से आगे निकल जाएगा। अब इसके बाद एक और ऐसी सुपर पावर है घोस्ट राइडर के पास, जिसका जवाब थॉर तो क्या किसी के पास भी नहीं है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ घोस्ट राइडर की पेनेंस टेयर की,
जाएगी जो थॉर को इमेंसली हर्ट करेगी, जिसके बाद एक बार फिर से घोस्ट राइडर फाइट में डोमिनेट करने लगेगा और फाइट में 3-1 से काफी आगे हो जाएगा। पेनिटेंस टेयर थॉर को इतना ज्यादा कमजोर कर देगी कि शायद वो घोस्ट राइडर से दोबारा लड़ ही नहीं पाएगा। इसीलिए इस फाइट को घोस्ट राइडर जीत जाएगा। वैसे कॉमिक सीक्वेंस में भी थॉर को घोस्ट राइडर ने ओवरपावर किया है, पर थॉर भी घोस्ट राइडर के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि अगर थॉर अपनी दूसरी गॉडली फॉर्म्स को अचीव कर लेता है तो शायद घोस्ट राइडर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। पर उसके लिए अभी थॉर को और हजारों साल के एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। पर फिलहाल हमें इस वीडियो को और आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में तो बस इतना ही। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा सुपर हीरो ज्यादा पावरफुल लगता है। साथ ही में इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @thefilmify को फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी कंटेंट। मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। टिल देन, गुड बाय।